अनुराग हत्याकांड के मामले में हम आपको लगातार अपडेट देते चले आ रहे हैं। आज 11 दिसंबर है और आज फिर से एक बार तारीख लगी हुई है। क्या कुछ फैसला आने वाला है, इसके लिए हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं। ब्रिजमोहन शुक्ला जी हैं, वो अपडेट लेकर आए हैं। क्या कुछ अपडेट है, आइए सुनते हैं और हम बताते हैं कि इसमें क्या कुछ आगे होने वाला है। मुकदमा लगा हुआ था, मेरा भी एक मुकदमा लगा हुआ था और उसमें सुनवाई के दौरान जो है सरकार के पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ता ने अपने पक्ष को रखा, अपनी बात को पूरी तन्मयता के साथ रखा है कि ये सरकारी भूमि है और लालता द्वारा जो है गलत मकान निर्माण किया गया है, इसको खाली कराना चाहिए। सरकारी दस्तावेज और सब कुछ सरकारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाढ़ एक जगह बच गई कि सरकारी लेखपाल राजस्व निरीक्षक जो होता है उसका जो है बयान होना है, उसी पे टिक गई है और लेखपाल महोदय को माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा जो है फोन किया गया, तो लेखपाल महोदय किसी क्षेत्र में थे और क्षेत्र से आने के बाद अपनी बयान को दर्ज कराएंगे फाइल में। उसके बाद फैसला सुरक्षित किया जाएगा, फैसला जो है अनुराग के पक्ष में आएगा, सरकारी भूमि को खाली कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपत्ति लगी थी उस पर भी बहस होती है, क्या बहस होती है? आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है, आपत्ति निराधार है। जो लालता की पत्नी ने लगाया है आपत्ति निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है, आपत्ति में कोई दम नहीं है। आपत्ति उन्होंने इसलिए लगाया है कि उनको बेदखल न किया जाए। और क्यों नहीं किया जाएगा बेदखल? सरकारी भूमि है इसलिए क्यों नहीं किया जाएगा भाई? सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा है इसलिए बेदखल किया जाएगा। उनका जो आपत्ति है निराधार है, उसमें कोई बल नहीं है, इसलिए जो है आपत्ति खारिज हो जाएगी। जो अनुराग के हत्यारे हैं वो 90 साल पुराना उस घर को बनाया बता रहे हैं, जो कि अभी नया निर्माण हुआ है। वो गलत बता रहे हैं, बचने के लिए अपना बता रहे हैं कि पुराना घर है। अगर है तो भी गलत बना है। क्या सरकार ने उनको पट्टा किया है या सरकारी अमला ने उनको पट्टा दिया है या किसी पट्टे के पात्र हैं या सरकारी उनको आवास मिला है, क्या मिला है? वो जो कहते हैं गलत है, निराधार है, उनकी बातों को सरासर गलत है। लग रहा है जो लेखपाल का बयान होगा इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बयान, सबसे महत्वपूर्ण लेखपाल का बयान है। मौके की रिपोर्ट गवाह करती है, जो नजरी नक्शा सरकार द्वारा मंगाई गई है, मौके की स्थिति क्या है, सरकारी जमीन पर उनका कब्जा है कि नहीं है, उसको मंगाया गया। उसमें लिखा भी है कि सरकारी जमीन पर उनका अवैध कब्जा है, वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लेखपाल का ही बयान ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जान लीजिए आप। तो मतलब कहा जाए आज का जो कोर्ट प्रक्रिया होनी है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। जी, आज का लेखपाल का बयान होने के बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुरक्षित होगा। फाइल में क्या आदेश होगा ये आज नहीं तो कल, चाहे जब छन के आ जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये निश्चित है कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा है उस पर बुलडोजर चलेगा, निश्चित चलेगा। सरकार का बुलडोजर निश्चित चलेगा। सरकारी भूमि को खाली कराएगी, सरकारी प्रक्रिया जो होती है पूरी हो चुकी है, सरकार उसको खाली कराएगी। अच्छा, ये मान लीजिए अगर यहाँ से आदेश होता है बेदखली का तो ये कहाँ जा सकते हैं? और किसी बड़ी बेदखली के खिलाफ जो है उससे ऊपर अदालत है, उप जिलाधिकारी सदर महोदय सदर जौनपुर के यहाँ अपील होती है और अपील में भी कोई दम नहीं रहेगा, क्योंकि सरकारी भूमि है, न कि किसी की भूमधरी है, न कि किसी की प्रॉपर्टी है, सरकार की जमीन है। इसलिए जो है अपील चलने योग्य नहीं रहे, बलहीन रहेगी, वो खारिज हो जाएगा। वो अपील 1 मिनट नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार जो है खाली कराने के, सरकारी अमला खाली कराने के पूरा मूड में है। कोई मोहलत नहीं दी जाएगी इनको, कोई मोहलत नहीं दी जा सकती है, न कि उनको सरकार का कोई पट्टा है न कुछ है, इसलिए जो है कोई मोहलत नहीं दिया जा सकता है, एकदम स्पष्ट। जो नोटिस दिया गया था उसमें जुर्माना राशि की भी लगभग 75,000 रुपए के करीब बताई जा रही थी, तो क्या लग रहा है वो जुर्माना भी जमा करेंगे? वो श्योर जुर्माना जो लगा है उसको उनको जमा ही करना है। अगर वो नहीं जमा करते हैं वो जुर्माना बढ़ता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता है। सरकारी जो खजाने में पैसा सरकार की तरफ से जाएगा वो निश्चित वसूली उनसे होगी। जो जितना मिनिमम तो ये जिस दिन से घर बनाए रहते हैं, जिस दिन से कब्जा रहते हैं, उस दिन से लेके अब तक, जब तक डिमांडेशन नहीं तब तक जुर्माना उस पर होता है। आप जानते रहिएगा सरकार वसूली करेगी उनसे। अच्छा, जो 2 तल्ले की बिल्डिंग बनाए हैं, ये आलीशान घर बना लिए हैं, तो उस पर बुलडोजर कब तक चल सकता है? क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जिस दिन जो है सरकार की प्रक्रिया और सरकारी अमला प्रक्रिया आदेश हो जाएगा, उस दिन जो है बुलडोजर उनके मकान पे चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कोई तिथि जो है नियत की गई, अगली तिथि नहीं, अभी तो डेट उसमें नियत नहीं है। फाइल सुरक्षित रखी हुई है, लेखपाल बयान होने के बाद आदेश सुरक्षित होगा, कोई डेट नहीं देते हैं। देंगे तो हो सकता है फैसला 1-2 दिन जो भी हो
उनको आदेश करने में लगेगा। अच्छा, बयान के बाद जो है बहस होगा, उसके बाद फैसला? नहीं, बयान के बाद बहस करने का कोई चारा ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता है, इसलिए कि स्टेट ही गवर्नमेंट है, विपक्ष में लालता है तो कोई किससे वो बयान जिरह करेंगे। शासकीय अधिवक्ता सरकार की ही है, सरकार की जमीन पर किससे कौन बहस कर सकता है। तो सुना आपने अनुराग के मामले में हमारे अधिवक्ता ने क्या कुछ बताया। इनकी बातों से तो सामने निकल कर ये आया कि जो लेखपाल का बयान है वो मेन माना जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से जो है सारी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी और संभवतः हो सकता है कि अनुराग के जो कातिल हैं, जो हत्यारे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना कहीं ना कहीं निश्चित हो गया है। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए, शाम तक हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर एक बार फिर से सामने आया है।